वेलकम व्यूअर्स। और मेरे पास जैसे रिक्वायरमेंट आ रही है दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में एक वीडियो बना दो, थोड़ा समझा दो क्या होता है, कैसे होता है। सो दोस्तों, इसमें मैं बेसिक चीज़ बताऊंगा, मीन्स ज़्यादा डिटेल एनालिसिस नहीं करूंगा कि क्या होता है। बट अगर आप कंप्लीट वीडियो देखते हो तो जाहिर सी बात है, आपको फिर ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल पता नहीं है। ठीक है, आपको इस लेवल का ज्ञान इसके अंदर मिल जाएगा कि मोटा मोटा कहानी आपको समझ में आ जाएगी कि ये आपके लिए बना है या नहीं बना है। क्योंकि करने वाले इस पर काम करके रोज़ाना पैसे कमाते हैं दोस्तों। ठीक है, एक मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको जो आपको बहुत हेल्पफुल करेगी। मेरे हिसाब से सेफ़ ट्रिक जिससे बोल सकते हो। शेयर मार्केट में कुछ भी सेफ़ नहीं होता, बट जो ट्रिक मैं बताने वाला हूँ उस ट्रिक से 90% चांसेज हैं कि आप सेफ़ प्ले कर पाओगे। सो फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग, डिस्क्लेमर से शुरुआत करना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है। इसमें बाय सेल होल्ड के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और जो लोग नए हैं, जो शेयर मार्केट में नए हैं, जिनके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, सो उनको डीमेट अकाउंट खुलवाना है, तभी आप लोग ट्रेडिंग कर पाएंगे। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैंने अप स्टॉक का लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ पर क्लिक करके अच्छे ऑफ़र का फ़ायदा उठा सकते हैं। सो फटाफट वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आसान परिभाषा समझें तो इसको डेरिवेटिव बोलते हैं। और अगर इसको मैं और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो ये सिंपल सी बात है। ये वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वित्तीय समझौते वो होते हैं जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं और उनके ऊपर इनका मूल्य निर्धारित होता है या उनसे मूल्य प्राप्त करते हैं। मेरे हिसाब से ये बाउंसर हो गया। और आसान भाषा में समझते हैं, यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, यहाँ से आपको समझ में आएगा। ये मैंने आपके सामने निफ्टी का पॉइंट रखे हैं, यहाँ पर निफ्टी, ये देखिए। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा निफ्टी 50 क्या होता है। ठीक है, अब ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या कहानी होती है, फ्यूचर वगैरह बहुत कुछ है, वहाँ नहीं जाऊँगा। सिंपल में आऊँगा जो आपको दिमाग में हिट करे, समझ में आ जाए चीज़। अभी निफ्टी जो चल रहा है 15,778 15,778.78 पे आज क्लोज हुआ है। ठीक है, अब ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, आपको एक अनुमान लगाना है दोस्तों। यहाँ से 15,778 से निफ्टी बढ़ेगा या नीचे आएगा, समझ गए यहाँ तक बात। यहाँ से बढ़ेगा या नीचे आएगा, ये आपको अनुमान लगाना है। ठीक है, और आपका अनुमान जितना कह सकते हो मैक्सिमम टाइम या किसी पर्टिकुलर ऊपर डिपेंड हो सकता है, या कह सकते हो नॉलेज या कोई न्यूज़, या आप टेक्निकल जानते हो या कुछ भी हो। सो आपको मान लिया यहाँ से लगता है 15,800 के पार जाएगा निफ्टी अगले एक या दो ट्रेडिंग सेशन के अंदर। ठीक है, सो वहाँ पर आप क्या प्रिडिक्ट कर रहे हो, वहाँ पर आप ये प्रिडिक्ट कर रहे हो कि मार्केट बढ़ेगा। ठीक है, और वहीं आपको लगता है कि अगले एक दो ट्रेडिंग सेशन के अंदर मार्केट नीचे आ सकता है 15,700 से भी, तो वहाँ पर आप ये प्रिडिक्ट कर रहे हो मार्केट गिरेगा। उसका बेस दोस्तों आप लोगों को खुद डिफ़ाइन करना है, चाहे आप न्यूज़ के माध्यम से बता रहे हो, चाहे वो टेक्निकल हो, या आप कुछ भी मीन्स एनालिसिस करते हो अपने बेस पे, फंडामेंटल टेक्निकल जैसे भी उसके ऊपर। सो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको लगा कि 15,800 के पार जाएगा। तो निफ्टी के अंदर दोस्तों आपके पास दो ऑप्शन मिल जाते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब ही यही है कि दो आपके पास ऑप्शंस हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आता है एक कंसेप्ट CE, एक आता है PE। इसको समझते हैं। आपको लगता है मार्केट अप जाएगा, तो उस केस में आप CE प्रिडिक्ट कर रहे हो, समझे। अब आप कॉल के लिए जा रहे हो कि आपको लगता है मार्केट आगे बढ़ेगा। ठीक है, और सेम आपको लगता है मार्केट नीचे आएगा, तो आप पुट के लिए जा रहे हो, मीन्स डाउन के लिए जा रहे हो कि मार्केट 15,700 के नीचे आएगा। तो मेरे हिसाब से CEP थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। अगर आपके दिमाग में या नॉलेज बोलता है मार्केट बढ़ेगा, तो उस केस में CE में फोकस करना है। आपको लगता है मार्केट डाउन होगा, तो उस केस में PE में फोकस करना है।
इसके अंदर दोस्तों दो बड़ी बातें होती हैं, मैं वो बताता हूँ। पहली बात दोस्तों, ऑप्शंस का काम आप, ये 4 सेगमेंट हैं यहाँ पर लिखे हुए, बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल, स्टॉक्स, निफ्टी 50, इन सब में आप कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद दूसरी पॉइंट मेन होता है, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। सो निफ्टी का जो, जैसे हम नॉर्मल शेयर ख़रीदते हैं, 1 शेयर, 2 शेयर, 3 शेयर, तो अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग में जाते हैं तो वहाँ पर हम कॉन्ट्रैक्ट ख़रीद रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट के मीन्स ऑलरेडी उसके अंदर डिफ़ाइन होता है। जैसे निफ्टी 50 के अंदर आप ख़रीदोगे निफ्टी 50 को, तो आपको लगभग 50 शेयर ख़रीदने पड़ेंगे, इससे कम ज़्यादा नहीं कर सकते। एक लॉट में डील होगा, या तो 50 एक लॉट लोगे आप, 100 चाहिए तो 2 लॉट लोगे, ऐसा सिस्टम चलता है इसके अंदर। मेरे हिसाब से यहाँ तक क्लियर हो गया। तो 2 पॉइंट यहाँ पर आपको मैंने बड़े बताए। थर्ड बताता हूँ कि जो इनकी एक कॉन्ट्रैक्ट का जो टर्म्स होती है, टर्म्स मीन्स ये कॉन्ट्रैक्ट कब एक्सपायर हो रहा है। ठीक है। सो वीकली भी होता है और मंथली भी होता है, समझ गए आप। सो वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी मीन्स जो कॉन्ट्रैक्ट आप ले रहे हो वो वीकली वाला भी हो सकता है और मंथली वाला भी हो सकता है। वो आपको खुद चूज करना है, ये आपके पास ऑप्शन है कि आप कौन से वाले कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू काम करना चाहते हो। ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ तो ये ध्यान रखिए, जो थर्सडे आता है, अगर आप मंथली कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हो तो महीने का आखिरी थर्सडे मंथली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी का डे होता है। और वहीं अगर हम वीकली कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो एवरी थर्सडे वीकली एक्सपायरी होती है। सो मेरे हिसाब से थर्सडे वाला मैटर भी आपको क्लियर हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ करते कैसे हैं। माना आपको यहाँ से लगता है मार्केट 15,800 के या 15,800 के पार जाएगा या 15,700 के नीचे जाएगा, दोनों प्रोबेबिलिटी हैं। ठीक है। सो मैं पहले कॉल साइड में जाता हूँ। मैंने माना कि यहाँ से 15,800 के पार जाएगा, तो उस केस पे मुझे क्या लेना पड़ेगा, कॉल लेना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं सी। ठीक है। और अगर हम कॉल लेते हैं तो हमें एक प्रीमियम देना होता है दोस्तों। ठीक है। और ऑप्शन ट्रेडिंग की एक अच्छी बात ये होती है कि जितना प्रीमियम देते हो वही आपका मैक्सिमम लॉस होता है। ये ध्यान रखिए, आप जितना आपने लगाए वही आपका मैक्सिमम लॉस है। ठीक है। मीन्स उससे ऊपर कोई लॉस नहीं होगा, ये इसका मेरे हिसाब से बेनिफिट है। तो उस केस में आप सी खरीदोगे, और सी खरीदने के लिए आपको एक प्रीमियम पे करना पड़ेगा। ये प्रीमियम ही सब दोस्तों मेन कंसेप्ट है ऑप्शंस का। इसी प्रीमियम के थ्रू ही आपकी जो प्रॉफिट लॉस जो है डिफ़ाइन होता है। तो यहाँ पर आपको 115 रुपये 30 पैसे देने पड़ेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट ख़रीदने के लिए। और ये वीकली कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पर देखिए कब एक्सपायर होगा, डेट भी आएगी यहाँ पर लिखी हुई 5 अगस्त को। मेरे हिसाब से यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी आपकी सही होती है या नहीं होती है। माना अगले दिन ये 15,800 के पार पहुँच गया, तो जाहिर सी बात है यहाँ से आपका प्रीमियम 115 से बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और वहीं अगर ये और नीचे आने लग गई मार्केट तो आपका प्रीमियम लो हो जाएगा। तो प्रॉफिट और लॉस सब कुछ डिपेंड करेंगे प्रीमियम पे, ये ध्यान रखिए। सेम यही कंसेप्ट पुट वाले साइड में भी है कि आपने सोचा कि 15,778 मार्केट है, 15,800 मैक्सिमम जा सकती है, उससे नीचे ही रहेगी मार्केट, तो उस केस में आपने 15,800 का पी ले लिया। ठीक है। और आपके अकॉर्डिंग हुआ प्लान, मार्केट और नीचे आया तो इस प्रीमियम के रेट बढ़ते जाएंगे दोस्तों। ठीक है। ये बढ़ता जाएगा। और अगर आपके अकॉर्डिंग नहीं हुआ समीकरण तो ये घटता जाएगा। सो कहानी इतनी है, आपको एक प्रीमियम पे करना है दोस्तों, पर्टिकुलर उस वीकली या मंथली एक्सपायरी का जो आपको लगता है कि टाइम होराइजन कौन से वाला सही है। अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन में जाते हो तो वहाँ पर आपको प्रीमियम ज़्यादा पे करना पड़ेगा मंथली कॉन्ट्रैक्ट में, और अगर आप शॉर्ट ड्यूरेशन में जाते हो तो वहाँ पर आपको प्रीमियम कम देना पड़ेगा। ठीक है। बट लॉन्ग वाले में आपके पास टाइम ज़्यादा होता है और शॉर्ट वाले में आपके पास टाइम कम होता है। और अगर टाइम जितना कम होता जाएगा दोस्तों, ये प्रीमियम अपने आप रिड्यूस होते जाएंगे और एक्सपायरी वाले दिन ज़ीरो हो जाएगा, अगर आपका जो प्रोबेबिलिटी है
वो सही नहीं बैठी तो। सो मेरे हिसाब से यहाँ तक क्लियर हो गया। सो ऑप्शंस के अंदर अगर आप काम करना चाहते हो तो आपको स्टॉप लॉस लगाना मेरे हिसाब से अनिवार्य होना चाहिए। बिना स्टॉप लॉस के काम मत करना, क्योंकि बड़ी बड़ी मोमेंटम आती है मार्केट के अंदर। सो वो सब आप लोग ट्रैक कर पाओ या ना कर पाओ, स्टॉप लॉस रहेगा तो एटलीस्ट आपका लॉस ऑलरेडी डिफाइन होगा कि मैं इतने पॉइंट का लॉस बियर कर सकता हूँ। ठीक है, अब आते हैं करना कैसे है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सीधे सीधे मैंने आज चार्ट लगाया हुआ है। कुछ लोग करते हैं टेक्निकल बेस पे, यहाँ ब्रेकडाउन हुआ तो पुट खरीद लेते हैं, यहाँ ब्रेकआउट हुआ तो कॉल खरीद लेते हैं। इस थ्रू से काम करते हैं और इससे अच्छा खासा प्रॉफिट डेली कमाते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको थोड़ा टेक्निकल सीखना पड़ेगा और आप लोगों के कमेंट आएंगे तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आपको टेक्निकल नहीं आते तो क्या करें, वो भी बताता हूँ। उसके लिए दोस्तों आपको टेक्निकल नहीं आते और तब भी काम करना है तो मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन तरीका उसका यही है कि आपको जो बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े प्लेयर जो मार्केट को चलाते हैं, जो बड़ा पैसा लगाते हैं, उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा तो आप लोग कुछ कमा सकते हो। सो उसको देखने के लिए क्या तरीका है, आप लोग ऑप्शंस चेन का डेटा देखना पड़ेगा। आपको ऑप्शंस चेन का क्या देखना पड़ेगा, डेटा, कि ज़्यादा जो कॉल बिकी हैं या पुट बिका है। मीन्स ज़्यादा जो कॉन्ट्रैक्ट बिक रहे हैं या बाय हो रहे हैं वो कॉल वाले बोल रहे हैं या पुट वाले बोल रहे हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ जाएगा डिटेल देखने का। आप इसको ऑनलाइन भी देख सकते हो NSE की वेबसाइट में। ठीक है, आगे देखते हैं देखने कैसे। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से पेज खुलेगा जो आपके सामने आएगा। इसके ऊपर 2 कॉलम है, आपको समझना है। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ दोस्तों जिनको, जो समझ लो बिल्कुल फ्रेश है मार्केट में, उनको पता ही नहीं है कि, और लेकिन पैसे कमाने हैं, कीड़ा है अंदर कि भैया काम करना है, कमाना है। ठीक है, तो उनको सीखना पड़ेगा। ये पहला वीडियो है, 2-3 और बनाऊंगा तो शार्पनेस आ जाएगी। सो इसके अंदर पहला पॉइंट है, देखिए यहाँ पर कॉल, यहाँ पर है पुट। सो आपको देखना क्या है, ये बिल्कुल आपको ऐसी प्लानिंग है दोस्तों, बिल्कुल ज़्यादातर आप लोग सक्सेस होंगे इसमें। मैक्सिमम टाइम कह सकते हो, लेकिन 100% तो कोई नहीं बता सकता। सो ये बड़े लोगों का डेटा है, सबका ही डेटा है, लेकिन बड़े लोग का क्या है उससे पता लगता है। अब इससे एक चीज़ समझ में आ रही है, आप पूरे डेटे में अगर नज़र मारते हैं तो 46, ये देखिए सबसे बड़ा फिगर यहाँ पर दिखता है 15,700 के सामने पुट साइड में 46.7। तो मतलब मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो पुट साइड के 15,700 पे हैं, पहला पॉइंट। सो यहाँ पर थोड़ा सा आपको दूसरे एंगल से देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ये ऑप्शंस राइटर का डाटा होता है। मींस अगर आप यहाँ पुट के कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हो तो मींस मार्केट यहाँ पर से और आगे बढ़ेगा। जहाँ हम ट्रेडिंग कर रहे थे वहाँ पर था पुट खरीदेंगे तो मीन्स वहाँ से मार्केट डाउन जाएगा। लेकिन ये डेटा देखने का तरीका यही है कि आप पुट का डाटा देख रहे हो तो मीन्स यहाँ से मार्केट इससे नीचे नहीं जाएगा, आपको ये समझना है। 15,700 में हायर ओपन इंटरेस्ट है तो मीन्स 15,700 में बहुत मजबूत सपोर्ट है। सो उससे नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। पहला पॉइंट ये क्लियर होता है। और वहीं अगर हम कॉल साइड में देखें तो कहाँ पर है सबसे ज़्यादा, आप देखिए यहाँ पर 76.9, यह है 15,800। ठीक है, सो अगर आप देखते हो तो इसका मतलब है कि मार्केट 15,800 से ऊपर नहीं जाएगा। आप समझ रहे हो, ये काम करेगा रेसिस्टेंस का और ये वाली लाइन काम करेगी पुट साइड की सपोर्ट की। ठीक है, सो आपको देखना क्या है, इससे एक चीज़ क्लियर हो गई कि यहाँ पर था 15,700 में ज़्यादा, यहाँ था 15,800 में ज़्यादा। ठीक है, सो मार्केट देखो बीच में क्लोज हो गया, ना आगे गया ना पीछे गया। समझे पॉइंट आप। सो वही है, अगर आपको कोई ट्रेडिंग करनी है इसके अंदर तो आप सबसे पहले ये डेटा देखो जहाँ सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट हो। जैसे एग्जांपल मैं ये मान के चलता हूँ
ये सब कुछ नहीं है, ठीक है। मुझे दिखता है कि 16,000 में 52 लाख कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पर, तो मीन 16,000 से मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला। और वहीं मुझे दिखता है यहाँ पर 33,000, 31.5, 31.5, तो यहाँ पर हाइयर दिख रहा है। तो मीन्स मार्केट 16,000 से 15,500 के बीच में रहने वाला है। तो उस केस में क्या कर सकते हो आप, अगर मार्केट इस डायरेक्शन के पास है, मीन्स 16,000 के पास है, तो आप 16,000 की पीई बाई कर सकते हो, पुट, ठीक है। मैं ये बढ़िया प्लानिंग बता रहा हूँ, अगर समझ गए तो डेली कमाओगे। और वहीं अगर मार्केट 15,500 के पास है, तो आप 15,550 या 500 का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो, क्योंकि उससे नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी कम है एज पर द ऑप्शन चेन डाटा। सो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत कोई और क्वेश्चन होंगे दोस्तों, अगले वीडियो में क्लियर करूँगा। मेरा बेसिक पर्पज़ था आपको समझाना। मुझे पता है अभी भी बहुत कुछ पॉइंट होंगे आपके जो नहीं समझ में आ रहे, तो नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा दोस्तों। बट ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है। और इसके अंदर आप समझ सकते हो, जैसे शेयर होता है, शेयर 4 दिन में बढ़ा, 5 दिन में बढ़ा, 1 दिन अपर सर्किट लगा, 2 दिन अपर सर्किट लगा। दोस्तों ऑप्शंस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको पता ही है निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी के अंदर जो मोमेंटम होता है, निफ्टी 50 में 100-200 पॉइंट का, बैंक निफ्टी में 400-500 पॉइंट का, तो दोस्तों उस लेवल का प्रीमियम ऊपर नीचे हो जाता है। तो मीन्स आपके पैसे डबल ट्रिपल भी हो जाएंगे और ज़ीरो भी हो जाएंगे। तो दोनों चांसेस होते हैं ऑप्शंस के अंदर। सो थोड़ा रिस्की तो है शेयर से, क्योंकि शेयर में अगर इक्विटी हम ख़रीदते हैं तो एटलीस्ट वो उसका रेट कम हो जाए तो हम होल्ड कर सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं है दोस्तों। इसमें एक्सपायरी डे है, तो उस पर्टिकुलर एक्सपायरी डे में वो कॉन्ट्रैक्ट जीरो हो जाएगा। तो उससे पहले आपको डिसीजन लेना है, चाहे आप एक्सपायरी डे वाले दिन लें, चाहे बीच में ले लें, चाहे आपको जब भी आपको सूटेबल लगे, आपका पास ऑप्शन है। समझे बात? यही ऑप्शन का नाम है बेसिकली, कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। वीकली में जाओ, मंथली में जाओ, पुट लो, कॉल लो, आज बेच दो, कल ख़रीद लो, मीन्स जो भी करना चाहो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। होप मैंने आपको थोड़ा बहुत ज्ञान शेयर करने की कोशिश करी, थोड़ा बहुत आपका नॉलेज बढ़े। तो वीडियो को लाइक करने में दोस्तों हिचकिचाना मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।